हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज निशा प्रजापत। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका हमने वॉल्यूम ऑफ कोन और उसके एग्जांपल हमने कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि हमें एक कोन गिवन है और उसकी हाइट गिवन है जो 7 सेंटीमीटर है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें इसमें रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारा है 6 स्क्वायर विच मींस 6 इंटू 6 7। अब देखिए ये 7 से 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 44। 22 इंटू 2 44 इंटू 44 इंटू 6। अब ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 कैरी 2, 6 चौक 64। अब चूंकि ये क्या है, वॉल्यूम है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट आएगी। देखिए आपको यूनिट वॉल्यूम में क्या लगेगा? क्यूब लगेगा। जबकि जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम स्क्वायर लगाते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये है आपका जो आर है 3.5 गिवन है सेंटीमीटर, और जो एच है आपका 12 सेंटीमीटर गिवन है। सेम वही क्वेश्चन है, हमें वही हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। देखिए 1/3 इंटू 3.5 इंटू 12, ये हो गया। अब इसमें पॉइंट हटाते हैं। देखिए ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। 7 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, ये हो गया 11। और ये हमारा 5 से हम काटे तो 5 दूनी 10, ठीक है। और 2 सत्ते 5 दूनी 10 और 5 सत्ता 35, और ये जगह 2 एकम 2 और 2 6 12। तो हमारा ऊपर क्या बचेगा? ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14। अब ये 11 इंटू 14 को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की फाइंड द कैपेसिटी इन अ लीटर ऑफ अ कैनोनिकल वेसल विद। मतलब आपको एक वेसल, जो वेसल दिया हुआ है, जो भी कटोरा टाइप दिया हुआ है, वो आपका कैनोनिकल है, मतलब कोन की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें उससे कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब उसकी जो उसमें कितनी धारिता है। कैपेसिटी और धारिता का मतलब होता है कि उसमें कोई चीज कितनी आती है। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि आपने एक बर्तन लिया, कुछ भी लिया, उसमें आपने जितना डाला, पानी डाला, दाल डाली, कुछ, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वो जो कैनोनिकल वेसल है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, धारिता निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो सीधी सी बात है, हमें वॉल्यूम ही निकालना है। अब हमें रेडियस गिवन है और हमें स्लैंट हाइट गिवन है। देखिए स्लैंट हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, हमें एच निकालना है। तो देखिए क्या, जो एल स्क्वायर होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो हमारा हाइट हो जाएगा वो क्या होगा? अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब एल की वैल्यू क्या है हमारी? एल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 का स्क्वायर मतलब 625, और आर है हमारा 7 मतलब 49। ये हमारा हो जाएगा 15, 15 में से हम 9 6, और ये हो गया हमारा 11, 11 में से 4 गए तो बचे 7, और ये हो गया 5, ये हो गया 576, जो होता है 24 का स्क्वायर। मतलब हमारी जो एच की वैल्यू है वो हमारी आ गई 24, ठीक है। अब हमें क्योंकि वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं, बस वॉल्यूम पुट अप करते जाएंगे। 7 इंटू आर, आर है हमारा 7 इंटू 7, एच है हमारा 24। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 कम 3, 3 और 8 24। अब ये होता है 8 और 7 तो 56। तो जो वॉल्यूम होगा ये होगा 22 इंटू 56। अब ये जो भी आएगा ये आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, है ना। ये हमारा लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपको कैपेसिटी निकालनी है वो लीटर में निकालनी है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसमें क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो उसकी कैपेसिटी होगी ना वो लीटर में बदल जाएगी। जैसे हम इसको 1000 लगाएंगे तो ये जो कैपेसिटी होगी वो लीटर में बदल जाएगी। कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है, तो जो कैपेसिटी है वो लीटर में आ जाएगी। अब इसका हम लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो भी कैनोनिकल वेसल है हमारा कटोरा उसके साइज का है, उसकी हमें हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। निकालना वही है, हमें कैपेसिटी
आर चाहिए क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है 1/h होता है। ठीक है, अब हम आर वही है, आर हमारा क्या हो जाएगा √L² माइनस h²। अब L होगा 13 का स्क्वायर मतलब 169 और 12 का स्क्वायर मतलब 144। 160 माइनस 144 क्या हो जाएगा √25 मतलब 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी निकली 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा 1/3πr²। 22/7 इंटू स्क्वायर मतलब 12 इंटू नहीं, हाँ 12 इंटू और जो हमारी आर निकली वो 5 निकली है। ठीक है, ये है। अब ये 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये हो जाएगा 5 5 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 1000/7 इंटू। अब देखिए अभी हम इसको यही रहने देते। अब हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देते। ठीक है, ये हमने 1000 देते हैं, है ना। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया। 2 5 10 और 2 1 2, 2 1 2, 7 5 35 मतलब 11/35 लीटर। ये क्या है आपका जो कैनोनिकल वेसल गिवन है उसका वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आपको ना एक कोन गिवन है, अब हमें उसकी हाइट गिवन है। अब इसमें क्या है वॉल्यूम गिवन है आपको, और हमें जो रेडियस और बेस की जो है ना वो रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हमें त्रिज्या निकालनी है इसकी आधार की, हमें हाइट गिवन है और हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें आयतन गिवन है। आप देखिए आयतन क्या होता है 1/3πr²। हमें r² की वैल्यू है, तो हम इन सबको क्या करेंगे r² को यही रहने देंगे और बाकी सबका उधर ले जाएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1570। ये जो 3 है ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। पाई आपका नीचे आ जाएगा और एच भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं 1570 इंटू 3। अब यहाँ पर है ना हम क्या करते हैं, जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे पूरा कैंसिल हो जाए। और एच हमारा क्या है, एच जो है वो 15 है। देखिए देखिए ये पॉइंट हटाया, 2 0 लगाया हमने। अब ये हो जाएगा 5 के बारे में काटिए, तीनों 5 या 15। ठीक है, 5 या 15, 5 एकम 5, 2 बचा और 5 20। देखिए 314 से 314 पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल मतलब r² आपका क्या है 100 मतलब 10 इंटू 10। r की वैल्यू हमें जाएगी √100 मतलब 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कोण है इसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं। सेम वो पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालनी थी, अभी हमें डायमीटर निकालना है। तो बात तो ये कि पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। हमें क्या दिया है वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा ये होता है 1h जो है आपको 48 पाई गिवन है। अब हमने क्या किया पाई से पाई को कैंसिल कर दिया। आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 48 इंटू 3/h। h क्या है हमारा 9। ठीक है, अब 3 1 3, 3 3 9 और ये हो जाएगा 16 या 48। तो 3 1 3 और ये हो जाएगा 16। मतलब जो r है वो है हमारी मतलब 4। अब ये हमारा रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 मतलब 8। इसका डबल कर देंगे तो हमने क्या निकाला डायमीटर निकाल लिया, जो हमारा निकला 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है हमें ना एक पेट गिवन है, गड्ढा है। अब गड्ढा है तो ऑफ कोर्स वो मतलब कोन के फॉर्म का है और गड्ढा तो इस तरह से ऊपर से चौड़ा नीचे से सकरा, तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो शेप बन रही है वो ऐसे कोन की फॉर्म में है। अब वो कितना गहरा है 12 मीटर गहरा है और उसका जो ऊपर का ना हमें डायमीटर गिवन है जो हमारा 3.5 मीटर। अब देखिए डायमीटर गिवन है, अब वो बोल रहे हैं कि बताओ उसकी जो कैपेसिटी है वो किलोलीटर में निकालनी है ना। कैपेसिटी निकालनी मतलब हमें उसकी वॉल्यूम ही निकालना है 1/3πr²h बट किलोलीटर में निकालनी है। अब ये डी गिवन है तो हम क्या करेंगे आर हमारा हो जाएगा 3.5 इंटू 1.75। ठीक, इसका आधा 17.5 होगा, एक पॉइंट और लग जाएगा 1.7। अब ये रेडियस है, हमें पता है वॉल्यूम होता है 1/3h, बस वैल्यू रखते जाना है 1/3 22/7 इंटू आर।
1.75 इंटू 1.75 इंटू 12, ठीक है। अब हम इसमें ये हटाते हैं, देखिए 2 0। अब ये, अब हम ये देखिए 3 3 बन रहा 3, ये 4 से कटा। अब 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 25 चौक 100 और ये 7, अब ये 2 और ये हो जाएगा 11, है ना। और ये 4 से हमारा 4 कैंसिल, मतलब 11 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, मतलब 77 डिवाइड बाय 2। अब देखिए 2 दिया 6, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा 0, तो ये होगा 0.5। अब देखिए ये क्या है, मीटर क्यूब है क्योंकि वॉल्यूम है। अब इसमें ध्यान रखना है, जो मीटर क्यूब होता है वो किलोलीटर के बराबर ही होता है ना। तो मतलब जो 38.5 आप लीटर किलो लीटर लिखो या मीटर क्यूब लिखो, बात आपकी एक ही है ना। किलो लीटर लिखे या फिर मीटर क्यूब लिखे, आंसर आपका सेम ही रहेगा। नंबर 6 लेते हैं कि आपको एक कोन गिवन है, हमें उसका वॉल्यूम पता है, डायमीटर पता है, इसके 3 पार्ट हैं। हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसकी जगह इसका डायमीटर 20 है, जैसे इसकी रेडियस 40 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अब हमें वॉल्यूम गिवन है, अब हमने आर निकाली, तो हम उसके वॉल्यूम के फॉर्मूले से 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स हम एच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम आपको क्या गिवन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो है आपका 9856। अब हमें एच चाहिए, तो ये सारी वैल्यू हम उधर ले जाएंगे, मतलब 9856 इंटू 3 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब नीचे जाएगा ये 14 इंटू 14, और ये क्या है, पाई लेके आएंगे तो ये नीचे जाएगा 22, और जो 7 है वो हमारा ऊपर चला गया। ये देखिए, अब देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल कर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 18, है ना। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 8 16, फिर 2 से काटते, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए ये अब नहीं करता है, ये है 2 इंटू 1 2 3 2, ये 3 है, अपॉन 7 इंटू 11। देखिए ये फिर से 11 से कटेगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 1 बचा, फिर 11 बन जाए 11, फिर 22 आ जाएगा, तो 11 2 जा 22, ये भी हमारा 7 से कटेगा। जैसे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बचा 16, 16 सत्ते 112, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 48। एच की वैल्यू हमारी क्या है, 48। हाइट हमने निकाल ली, ये क्या है हमारी 48, ठीक है। सेटअप का एच हमने निकाला 48, ठीक है। एल हम निकाल सकते हैं, एल एल क्या होगा, अंडर रूट 14 का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हो जाएगा 48 का स्क्वायर। 14 और 14 ये होता है 196 का स्क्वायर, जो होता है वो होता है 2304। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल है, 9 1 10, 0 1 नहीं, 6 और 4 10, 10 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 0 कैरी 1 1, और 3 और 2 5, ये 5 और 2 मतलब 2500 अंडर रूट में, मतलब एल हम ये किसका अंडर रूट होता है 50 इंटू 50, मतलब 50। हमारी एल की वैल्यू क्या है 50। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, वो होता है पाई आर एल। पाई है हमारा 22/7 इंटू आर है हमारा 14, और एल हमने क्या निकाला था अभी 50, है ना। 50 निकाला था, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक है, मतलब 100, और 100 को 2200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें एक
राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसकी जो साइड्स है ना 5, 12, 13 है। तो देखिए अब चूंकि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो 13 होगी वो तो उसका हाइपोटेनियस उसका कर्ण होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब वो बोल रहे वो क्या कर रहे हैं ये जो आपका ये मान लीजिए मैंने इस तरह से ट्राइंगल बनाया है। अब वो क्या कर रहे हैं इसे ये जो आपका जो लंब है मतलब जो परपेंडिकुलर है इसके अकॉर्डिंग वो इसको इस तरह से घुमा रहे है ना, इस तरह से उसको रोटेट कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप इसको जब रोटेट करोगे तो आपको जो भी शेप मिलेगा उस जो भी ठोस मिलेगा उसकी हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना। देखो ये हमने ये अगर ये 5 है ये देखिए अगर मैंने इसको 12 लिया 13 और 5 लिया तो ये इस 12 के अकॉर्डिंग इसको हम घुमा रहे हैं। देखो कैसे घुमाएंगे हमें क्या मिलेगा। आप इतना ध्यान रखिए कि जब हम इस ट्राइंगल को जब आप ठोस है ये अगर जब हम इसे घुमाएंगे तो हमें कोण मिलेगा। अब आप दिमाग में रख के सोचिए हम जब इसको घुमाएंगे तो कैसे मिलेगा। देखिए ऐसे है ये ठीक है ये इस टाइप से। अब जब मैं उसको इसके अकॉर्डिंग घुमाया तो ये यहाँ पर था ठीक है, फिर वापस मैं ऐसे लेके गई तो ये इस तरह से हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आपको आप इसको जब 3D में देखेंगे तो ये यहाँ पर भी आएगा और ऐसा ये पीछे भी जाएगा तो हमें क्या मिलेगा हमें एक कोण मिलेगा ठीक है, जिसकी हाइट क्या होगी वो तो होगी 12 और जिसकी रेडियस होगी 5। अच्छा रेडियस 5 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, हमें तो बस रेडियस ही चाहिए। तो ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हमने जिसके अकॉर्डिंग घुमाया तो वो तो हमारी हो जाएगी 12 और 13 इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब वो सीधा पूछ रहे कि इसका वॉल्यूम निकालो तो हमें पता है कौन बन रहा है तो कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही होगा है ना। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो 1/3। अब देखिए हम यहाँ पाई को सॉल्व नहीं कर रहे क्यों क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज आगे वाले क्वेश्चन में कर रखा है। पाई को हम ऐसे ही रहने देते। आर हमारा कितना है 5 × 5 और जो एच है वो है हमारा 12 तो 3 एकम 3 3 चौक 12 5 बचे 25 25 चौक 100 मतलब 100 पाई ठीक है। ये हमारा फर्स्ट बार में निकला मतलब फर्स्ट बार में क्या मतलब जो 7 क्वेश्चन है उसमें जो भी आपको सॉलिड जो कौन मिलेगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 100 पाई। अब इसी का यूज हम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो 7 से ही रिलेटेड है। उसमें क्या किया वो जो आपको ट्रायंगल गिवन था अब उसको उन्होंने इस तरह से बना दिया। मतलब अब जब उसे घुमा रहे हैं ना तो अब क्या घुमा रहे जो इसकी रेडियस थी 5 उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं इसको घुमा रहे हैं। देखिए फिर से वही होगा ये अगर अब मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर। अब मुझे कैसा मिलेगा अगर अब मैं देखूं तो अब मुझे जो कोण मिलेगा ना वो कुछ इस तरह से मिलेगा ठीक है। अब मैंने ऐसे घुमाया तो मैं ऐसे भी लाऊंगी फिर ऐसे भी लाऊंगी तो मुझे अब इस तरह से कोण मिल जाएगा ठीक है। मतलब जब हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ये रह जाए। तो अब इसकी जो हाइट तो अब हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर ठीक है। तो इसकी फ्लैट हेड से तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें वही वॉल्यूम निकालना है। इसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर चेंज हो गया है पूरा उल्टा। अब इस वाली सिचुएशन में हमारा वही है वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 साथ में साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने 12 के अकॉर्डिंग जिसे जब घुमाया था ट्रायंगल को उसका और इसके अकॉर्डिंग जब हमने घुमाया है इन दोनों का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। देखिए हमने पहले वाले का क्या आया था 100 पाई आया था है ना, इसको हमने A1 मान लेते ठीक है। अब हम ये निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई हम ऐसे ही रहने। अब यहाँ पे रेडियस हमारी कितनी है 12 × 12 और हाइट है हमारी 5 तो 3 एकम 3 3 चौक 12 12 पंजे 60 और 6 चौक 24 मतलब 240 पाई ठीक है। अब वो बोल रहे अगर हमने इसको A2 मान लो सेकंड कंडीशन में जो वॉल्यूम निकला या फिर V1 V2 मान लेते हैं चलिए है ना ये हो जाएगा V2 और इसको हम मान लेते हैं V1 ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मतलब V1:V2 ये आपका क्या होगा 100 पाई 240 पाई मतलब पाई से पाई कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 10⁻²⁴ ये क्या 2 पंजे 10 ये हो जाएगा 12
ये दोनों का क्या हो गया, हमारा रेशियो निकल गया, जो 7 में था और जो 8 में जो वॉल्यूम हम मतलब जो हमने कोण हमारा निकला, उन दोनों में हमने क्या निकाल लिया, ये